सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सभी का शांति का राजकुमार चैनल में मैं दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में शालोम। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का मेरा विषय है साधारणताई। तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ भाई कुछ बहन सोचें कि ये कौन सी भाई ने क्या वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हो सकता है ये देखने में विषय आपको मामूली सी बात लगे, मगर आप इस बात के ऊपर ध्यान कीजिएगा कि हमारा खुदा, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र बाइबल में हमें बताता है। उसने कहा है, बाइबल में लिखा है कि मैंने ज्ञानवानों और समझदारों से इन बातों को छिपा रखा और मूर्खों के ऊपर प्रकट किया, बालकों के ऊपर प्रकट किया। सो मेरे अजीज़ भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर प्रभु यीशु मसीह को साधारणताई ना पसंद होती तो वो खुद भी किसी शाही राजघराने में जन्म लेते, किसी फ़ैरो के घर में पैदा होते। प्रभु यीशु मसीह हमेशा से ही साधारणताई में छुपे हुए हैं। इसीलिए तो उन्होंने एक खुरली में, एक गौशाला में जन्म लिया। यहाँ तक कि इतने साधारण हो गए वो कि अपने आप को उन्होंने इतना दीन और नरम और इतना हलीम कर लिया कि वो एक खुरली में आ गए। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े समय के फरीसी थे, ग्रंथी थे, जो इस बात के इंतज़ार में थे, उनको मालूम था, वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि एक मसीहा आएगा इस्राएल में जो हमारे पापों से हमें छुड़ाएगा। वो इस बात को जानते थे और इस बात का वो इंतज़ार कर रहे थे। मगर जब वो आया, उसने आपको इतना साधारण और इतना दीन और इतना नर्म कर लिया कि वो लोग उसे पहचान नहीं सके। वो देखते भी थे, उससे बातें करते थे। और पवित्र बाइबल में लिखा है, जब वो मंदिर में जाकर उपदेश करता या किसी से बात करता तो वो बहुत चकित होते कि इसने किसी अच्छे स्कूल में शिक्षा नहीं प्राप्त की, इसने कोई शिक्षा नहीं ली, फिर ये इतनी इतनी बड़ी बातें धर्म ग्रंथ के बारे में ये सब कहाँ से जानता है। तो वो अपने आप को साबित कर रहा था, वो आज भी अपने आप को साबित कर रहा है कि वो एक साधारणताई में छिपा हुआ है। तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सोचें कि प्रभु यीशु मसीह हमें बाइबल स्टडी करने से हमें प्राप्त हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर आप बाइबल स्टडी करते हैं तो अच्छी बात है, मगर एक बात याद रखें कि प्रभु हमेशा से ही साधारणताई में छुपा हुआ है। इस बात के हमें परिणाम पवित्र बाइबल में से मिलते हैं। अगर वो साधारणताई में ना होता तो वो जाकर अच्छे अच्छे शिक्षकों को, अच्छे अच्छे ग्रंथियों को पकड़ता। इसीलिए तो उसने, उसके जो शिष्य थे, उसने जब उनको लिया तो किसी को उसने जाल सुधारते हुए मछलियों का वहाँ से उसने पकड़ लिया, कहीं से उसने नाव चलाने वाले को पकड़ लिया। और आप जानते हैं कि मछली की स्मेल ऐसी होती है जो कि अगर आप हाथ लगा लो, आप अच्छी तरह से साबुन से भी हाथ धो लो तो जल्दी उसकी स्मेल है जो मछली की हमारे हाथों में से जाती नहीं है। तो खुदावन ने ऐसे लोगों को चुना, ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जिनकी संसार में कोई वैल्यू नहीं थी, जिनकी संसार में कोई बहुत अच्छी पहचान या बहुत अच्छा उनका नाम नहीं था। तो मेरे भाई मेरी बहन, और पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। उसके काम, उसके कार्य, उसके काम करने का तरीका कभी नहीं बदलता। अगर उसने उस समय साधारण लोगों को इस्तेमाल किया तो आज भी वो साधारण लोगों को ही इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरा आपको बताने का यही विषय है कि आप बहुत बड़े बड़े चर्चों के पीछे ना दौड़ें,
आज बहुत से लोग सोचते हैं, जब वो किसी पास्टर से बात करते हैं वो पहले देखते हैं यार इसकी स्टडी कितनी है, हमारा पास्टर एक इंटेलिजेंट पास्टर होना चाहिए, हमारा पास्टर एक पर्सनैलिटेड पास्टर होना चाहिए जिसकी अच्छी लुक, अच्छी पर्सनैलिटी हो देखने में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, पवित्र बाइबल में भी लिखा है, इंसान तो बाहर का चेहरा देखकर इंसान से प्यार करता है, मगर पवित्र बाइबल में लिखा है कि यहोवा इंसान को बाहर से नहीं उसके मन को जांचता है, वो इंसान का दिल देखकर उसे प्यार करता है। मेरे बहन भाइयों, आज के विषय में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप प्रभु से प्रार्थना करें और खुदावंद से उसकी इच्छा जानने के लिए आप खुदावंद के वचन में बढ़ें और जितना भी हो सके आप प्रार्थना करें। मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करनी चाहूँगा। हे स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय बाप, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका दिलो जान से धन्यवाद, आपका शुक्र करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि प्यारे खुदावन, इस विषय के ऊपर प्रभु आपने मेरे को बोलने के लिए प्रेरणा की मेरे मन में। प्रभु यीशु मसीह खुदावन, मैं मिन्नत करता हूँ प्रभु कि इन सुनने वाले भाइयों को, इन बहनों को प्रभु बहुत सारी आशीष और बरकत दें। प्रभु होने दीजिए प्यारे खुदावन कि आपका पवित्र वचन खुदावन के जीवन में बहुत आयत से कार्य करे मेरे खुदावन, और इनके जीवन में प्रभु एक आशीष और बरकत का कारण बने। प्रभु रहम कीजिए, अनुग्रह कीजिए, कृपा करके इस प्रार्थना को सुनिए और स्वीकार कीजिए। ये दुआ बेनती मैं अपने मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगता हूँ, आमीन।